एक नदी पर पुल बन रहा था। हजारों मजदूर और कई इंजीनियर लगे हुए थे। मजदूरों में मर्द औरत दोनों थे। वे सब दूर दराज से आए थे, इसलिए ठेकेदार ने उनके रहने के लिए साइट पर ही कच्चे मकान बनवा दिए थे। मजदूरों में एक रोहन नाम का लड़का ठेकेदार का बहुत चहेता था। 6 फुट लंबा कद, गोरा चिट्टा रंग, चौड़ा सीना, लंबे बालों वाले रोहन की पर्सनालिटी गजब की थी। उसमें कमी थी तो सिर्फ यही कि वह किसी की झूठी तारीफ नहीं कर पाता था, इसलिए 25 साल की उम्र होने के बावजूद वह अकेला था। एक दिन रोहन की नज़र मिनी की एक मजदूर लड़की पर पड़ी। मिनी का असली नाम क्या था किसी को नहीं मालूम था, पर वहाँ के ठेकेदार से लेकर इंजीनियर और मजदूर सभी उसे मिनी कहकर ही बुलाते थे। 19 साल की मिनी बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर हालात की मारी वह बचपन में ही अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। मिनी चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से इंजीनियर और मजदूर उसकी भरी पूरी देह देखकर उस पर फिदा हो गए थे। कुछ लोग तो पैसे का भी लालच देते थे, पर वह जिस्म का सौदा करने के बजाय मजदूरी करना ठीक समझती थी। रोहन ने मिनी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे अच्छे से मालूम था कि मिनी को सिर्फ प्यार की ताकत से ही अपनाया जा सकता है। रोहन ने अपने दिल की बात ठेकेदार को बता दी, जिससे ठेकेदार ने उसे उसी जगह रहने को बोला जहां मिनी काम कर रही होती थी, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके पास बिता सके और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना सके। मिनी का शरीर बहुत आकर्षक भरपूर था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उसे कोसों दूर थी। इधर रोहन के सिर पर प्यार का भूत सवार था, इसलिए वह दिन भर काम करता, शरीर उसका भी थका रहता, पर रात की तन्हाई उसे काट खाने को दौड़ती थी, क्योंकि उसे अपनी आंखों में मिनी को पाने का ख्वाब जो सजा रखा था। एक दिन रोहन ने मिनी की तरफ देखा, पर जब मिनी उसकी ओर देखने लगी तो उसने नज़रें घुमा ली। पर धीरे धीरे मिनी समझ गई थी कि रोहन उससे प्यार करता है, क्योंकि यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे मर्द की पहली नज़र देखकर ही भाप लेती हैं कि उनके सामने वाला उससे क्या चाहता है। रोहन का ज़मीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वे सामने से अपने दिल की बात मिनी से कह दे। पर एक शाम को ठेकेदार ने मिनी से बोल दिया, मिनी, रोहन तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा रोहन के बारे में? इतना सुनकर मिनी शर्माते हुए वहाँ से चली गई। ठेकेदार समझ गया कि मिनी के दिल में भी रोहन के प्रति प्रेम है, नहीं तो वह उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब मिनी रोहन के चाल चलन पर ध्यान देने लगी। सीधा साधा लड़का किसी और मजदूर औरत से किसी तरह का लगाव नहीं रखता था, इसलिए मिनी मन ही मन उससे प्यार करने लगी। वह रोजाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन रोहन को नहीं देखती तो बेचैन हो जाती। रोहन को भी एहसास हो चुका था कि मिनी के दिल में उसकी एंट्री हो चुकी है। अब रोहन हर उस इंसान से झगड़ जाता जो मिनी के बारे में गलत बोलता था। एक दिन रोहन फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा उसके पैर में लग गया। चोट लगने से खून निकलने लगा। वहीं पर मिनी काम कर रही थी। वह तुरंत कपड़े से घाव को बांधने लगी और रोने लगी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कितना खून निकल रहा है। यह सुनकर बाकी मजदूर हैरान रह गए कि रोहन को चोट लगी तो मिनी इतना परेशान क्यों हो गई। रोहन की आंखें भर आई थी। वे दोनों सबके सामने एक दूसरे के गले लग गए। रोहन से लिपट कर मिनी रो रो कर सुनाने लगी, बरसों पहले मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। अब तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठेकेदार ने उस शाम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और बोला, तुम दोनों की शादी मैं करा दूंगा,
फिलहाल एक साथ रहो। मिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात रोहन हिम्मत करके मिनी के कमरे में गया। मिनी से जितना हो पाया था वह उतना सज संवर कर बैठी थी। रोहन को अपने कमरे में देखकर मिनी शर्माते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है, खा लो। रोहन बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है, मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। मिनी शर्माते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। मेरे शरीर का एक एक हिस्से पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रोहन बोला, हम दोनों को अब सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। इतना सुनकर मिनी रोहन से लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे पर चुम्बनों का बौछार कर दिया। नदी के किनारे बने उस छोटे से कमरे में मिनी की सिसकारियों के साथ दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। उस दिन से मिनी रोहन का भी खाना बनाती थी। काम खत्म होने के बाद रोहन मार्केट से सब्जी, राशन जैसा घर का सामान खरीद लाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 8वीं तक पढ़ा रोहन ठेकेदारी के सारे दांव पेच जान चुका था। अब मिनी मजदूरी नहीं करती थी, वह रोहन के साथ साइट पर रहती और औरत मजदूरों की देखरेख करती। एक बार सड़क पुल का टेंडर रोहन के नाम से लिया गया। काम शुरू हो गया था कि अचानक उसके मालिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। रोहन को दुख बहुत हुआ। उसके ऊपर पुल बनवाने की सारी जिम्मेदारी आ गई। इसके पहले भी कई टेंडर रोहन के नाम से कंप्लीट हो चुके थे, जिससे सारे अफसर और इंजीनियर रोहन को ही जानते थे। उसने भी अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और उस पुल को अपने हिसाब से कंप्लीट करवाया, जिसमें बहुत सारा पैसा बचा लिया। उसके बाद उसने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा और मिनी को साइट पर ले जाना बंद कर दिया। रोहन दूसरे ठेकेदारों की तुलना में ज़्यादा कमीशन देता था। सारे नेताओं और अफसरों से उसकी पहचान हो चुकी थी, इसलिए उसे टेंडर मिलते गए और वह एक कुशल ठेकेदार बन गया। इधर मिनी भी अपने रोहन की तरक्की देखकर बहुत खुश थी। एक बार साइट पर रोहन की मुलाकात नीलम नाम की एक इंजीनियर से हुई। नीलम रोहन की पर्सनैलिटी और पैसा देखकर आकर्षित हो गई और 8वीं तक पढ़ा रोहन नीलम की खूबसूरती और इंग्लिश बोलने की कला देख उस पर फिदा हो गया। रोहन टेंडर की दुनिया में राज करना चाहता था, इसलिए सोचा कि अगर नीलम जैसी पढ़ी लिखी लड़की उसके साथ रहेगी तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। रोहन मिनी को भूलकर नीलम के प्रेमजाल में फंस गया। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। 2-2 दिन तक रोहन घर नहीं जाता था। मिनी के फ़ोन करने पर साइट पर होने का बहाना बनाता, लेकिन हकीकत में वह नीलम के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा होता था। एक रात जब रोहन घर नहीं आया तो मिनी साइट पर गई। वहाँ मजदूरों से पता चला कि ठेकेदार साहब तो नीलम मैडम के साथ गाड़ी में बैठकर शाम को ही चले गए थे। मिनी को बहुत दुख हुआ। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह साइट पर आई और रोहन से लिपट कर रोने लगी। वह बोली, रोहन मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस बात पर रोहन ने उसे कुछ पैसे देकर बोला, घर जाओ, आज शाम को आऊँगा। नीलम को लेकर ज़्यादा चिंता मत करना, उसके आने से मुझे फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। मिनी बोली, अगर आज शाम को नहीं आओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। इधर नीलम को जब पता चला कि साइट पर मिनी आई थी तो वह रोहन से नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ। और आज शाम को घर जाने के लिए क्यों बोले हो? आज शाम हमने फिल्म देखने का प्लान बनाया है ना। रोहन नीलम को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह रात को घर नहीं गया और नीलम के साथ फिल्म देखने चला गया। इस बात को मिनी ने दिल पर ले लिया। अब वह समझ गई थी कि रोहन उसकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए जिद में आकर उसने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली।
सुबह जब रोहन घर पर आया तो मिनी को पंखे से लटकता देखकर उसका सिर चकरा गया। वह तुरंत जमीन पर गिर गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मिनी इतना बड़ा कदम उठा लेगी, रोहन ने शायद सपने भी में नहीं सोचा था। मिनी सही बोलती थी कि उसके बिना उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुख रोहन को तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि मिनी 3 महीने के पेट से थी। मिनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत का जिम्मेदार रोहन था। झूठे प्यार के चक्कर में एक मजदूर से ठेकेदार बना रोहन अपना सच्चा प्यार और बसा बसाया घर परिवार खो बैठा।